हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग कक्षा 6 के प्रश्नावली 1.2 के गणित विषय का जो सवाल है उसका हम लोग ज़बरदस्त तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सवाल जो स्क्रीन के ऊपर है वहाँ पर आ रहा होगा और मैं आपके कक्षा 6 का जो पुस्तक है उनसे आपको प्रश्न पढ़ के सुनाऊँगा और फिर मैं आपके प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप ऊपर देखें स्क्रीन पे। ठीक है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है ना। स्कूल में 4 दिन के लिए क्या किया गया, एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित किया गया। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही बोला क्या, कुल संख्या। कुल मतलब क्या, देखिए आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि कुल जो है क्या है, कुल। तो कुल जैसे बोला ना, मतलब हमको क्या करना है, उसका जोड़ करना है। ठीक है, देखिए तो प्रश्न नंबर 1 में हमारा क्या दिया हुआ है, कितना कितना संख्या दिया हुआ है, 1094 और प्लस कर देंगे इसी को 1812, इसी को और इसमें प्लस कर देंगे हम लोग 2050 और जोड़ेंगे इसमें हम लोग 2751, है ना। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए एक यहाँ 0, एक यहाँ 2, एक 3 और 4 3 7, कितना हो गया। देखिए ये सभी पहला अंक हम लोग जोड़ दिए, 7 हो गया। दूसरा अंक जोड़ेंगे, देखिए 5 5 10, एक 11, 11 में से 9 जोड़ेंगे तो 20, 20 के 0 हासिल कितना रह जाएगा, 2। ठीक है, फिर 7 7 यहाँ पे 0 है और फिर यहाँ पे 8 है तो 7 8 15 हो जाएगा और 15 में से यहाँ पे फिर 0 है तो 15 में से 2 को जोड़ देंगे 17, तो 17 के 7 हासिल फिर कितना रह जाएगा, 1। देखिए 2 2 4, 1 5, 1 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे जो हासिल है तो 7 हो जाएगा। तो यानी कि 7707 टिकट, है ना, 7707 टिकट, यानी कि जो 4 दिन का पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित हुआ उसमें 7704 टिकट बिका। ठीक है, एक नंबर मेरा प्रश्न बन गया। अब दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है। ठीक है, आप स्क्रीन पर पढ़ें कि 2 नंबर में क्या आ रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे तो क्या बोला, कुल तो नहीं बोला है ना। तो शेखर एक खिलाड़ी है ना, शेखर क्या है, एक क्रिकेटर है। शेखर क्या नाम है इसका, शेखर, बड़ा बढ़िया नाम है ना। देखिए शेखर क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है। अब तक वह रन जो कितना बना चुका है, 6980। ठीक है, और वह रन कितना पुराना चाह रहा है, 10,000 रन पुराना चाह रहा है। कितना रन पुराना चाह रहा है, 10,000। ठीक है, तो शेखर का अभी का जो रन है 6980 है। तो अब हम क्या करेंगे कि 10,000 पुराना चाह रहा है तो मतलब और कितने रनों की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे कि 10,000 में ना 6,980 को घटा देंगे। देखिए 6,980 को क्या करते हैं हम लोग, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए 0 में से 0 तो 0 जाएगा। अब यहाँ पे इससे पहचान लेंगे 10 और 10 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यहाँ पे कितना बचा होगा, 9। 9 में 9 गया, कितना बच गया, 0। अब यहाँ पे भी 9 बचा है और 9 में से कितना जाएगा, 6, तो बचेगा मेरा 3। यानी कि शेखर को और कितना रनों की आवश्यकता है, 3020 रन। जब जो है ये क्रिकेटर शेखर जो है ये 3020 रन और बना लेगा तब वह जो है 10,000 रन अपना पूरा कर लेगा। आया समझ में। नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अब देखिए 2 आदमी का तुलना करना है तो मतलब घटा होगा, है ना। देखिए समझिए थोड़ा सा, तो हम पहले थोड़ा सा इसका क्लीन कर लेते हैं, उतार लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे, है ना। देखिए 3 नंबर में है तो जो सफल प्रत्याशी था वह कितना मत प्राप्त किया था, 5,77,500 मत प्राप्त किया था। और जो एक और प्रत्याशी था, प्रतिद्वंदी था उसका,
है ना। तो उन्होंने कितना मत प्राप्त किया, 3,48,700 मत प्राप्त किया। ठीक है, तो पूछा है प्रश्न में कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अब जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा लाया होगा वोट वही ना सफल हुआ होगा, और जो कम वोट लाया है तो वो मतलब हार गया होगा। तो अब सफल प्रत्याशी जो है वो तो टोटल लाया है इतना, लेकिन जो प्रतिद्वंदी था वो भी तो कुछ वोट लेके आया है। तो मतलब इसका कहना है कि वह कितने मत से जीता है, यानी कि इससे कितना मत वह अधिक लाया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे। देखिए 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 फिर 0। अब 5 में 7 नहीं घटेगा तो पहचान लेंगे बगल वाला से। देखिए इससे एक पहचान लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, देखिए कॉमन डाल देते हैं हम यहाँ पे कितना बचा है 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पहचान लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। लेकिन यहाँ पे कितना बचा होगा 6, है ना, क्योंकि इससे एक पहचान निकल गया 6, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पे ये तो पहचान नहीं दिया था, ये पूरा 5 है, 5 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 2। यानी कि ये जो सफल प्रत्याशी है वह 2,28,800 मत से क्या होगा, जीता होगा, है ना। ठीक है, जो सफल प्रत्याशी था वह 2,28,800 मत से क्या हो गया, अपना जीत दर्ज किया, है ना। तो अब हम लोग 4 नंबर में क्या करते हैं कि कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह, है ना, माफ कीजिएगा, प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया मूल्य की पुस्तक बेची, है ना। पुस्तक को क्या किया, बेचा। कौन, कृति बुक स्टोर, है ना, दुकान होगा, किसी का नाम होगा। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपया मूल्य की पुस्तक बेची। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, है ना। तो सबसे पहले तो कुल बोला, तो हम लोग दोनों सप्ताह का पहले पता करेंगे कि कितना हुआ दोनों सप्ताह का मिला के। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए देखिए। तो पहले में क्या दिया हुआ है कि पहला सप्ताह को जो था वह 2,85,891 रुपया का पुस्तक बेच दिया। ठीक है, और दूसरे सप्ताह में कितना का बेचा था, तो 4,768 रुपया का। ठीक है, अब देखिए इसको बोला कि कुल दोनों सप्ताह को मिला के कितना का बेचा, तो दोनों सप्ताह का मिला देंगे हम लोग। देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 7 15, 15 1 16, 16 का 6 फिर हासिल 1, 5 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 4 2 6। यानी कि जो कृति बुक स्टोर था वह दोनों सप्ताह मिला के 6,86,659 रुपया का पुस्तक क्या किया था, बेचा था। ठीक है, बोला है कि किस सप्ताह में अधिक बेचा है और कितना बेचा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा सप्ताह में पुस्तक अधिक बेचा है, लेकिन कितना अधिक बेचा है पहले सप्ताह के मुकाबले, तो ये हो गया अंतर। क्या हो गया, अंतर। तो अंतर निकालेंगे तो मतलब क्या करना है, हमको घटा करना है। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 4,768 रुपया को घटा देंगे किसमें, 2,85,891 को हम लोग घटा देंगे, है ना, किसमें, 4,768 रुपया को। ठीक है, अब हम लोग देखिए 8 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ एक पैसा लेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में तो इससे एक पैसा लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में फिर जाएगा तो 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा है, कितना बचा 9, तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पे कितना बचा, और 9 में 8 गया तो कितना बचा 1। अब यहाँ पे बचा है कितना 3, और 3 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा मेरा 1, यानी कि 1,14,877 रुपया का, है ना। उन्होंने दूसरा सप्ताह में ज़्यादा बेचा, और कितना का ज़्यादा बेचा, 1,14,877 रुपया का ज़्यादा बेचा है। 5 नंबर में सवाल में देखिए आप लोग क्या कर रहा है कि अंकों 6 2 4 और 3 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए
अब आप लोगों को सबसे पहले तो सवाल को पढ़ें एक दो बार अच्छा तरह से, फिर समझ में अच्छा से आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए तो कुछ अंक दे रखा है, जैसे देखिए अंक जो है वो कौन कौन सा अंक दिया है, 6, 2, 7, 4 और एक अंक है 3। ठीक है, यह जो कितना अंक दिया है, 5 अंक दिया है। तो 5 अंक को मिला के हम सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। अब जब दोनों मेरा बड़ी संख्या बन जाएगा, छोटी संख्या बन जाएगा, तब हम लोग उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या बोला, इसका अंतर बताइए। तो अंतर मतलब घटा होता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कुल बोला तो कुल का मतलब हमको क्या समझना है कि योग करने बोल रहा है, जोड़ने बोल रहा है। और जहां क्या बोला, अंतर, क्या बोलेगा, अंतर, तो मतलब समझना आपको क्या करना है, घटाना है ना। ये दो बात आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए हम इनसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं इन अंकों का प्रयोग करके हम। देखिए तो अब हम क्या करेंगे इससे, देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, यानी कि मेरा ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। देखिए जब इसको हम बोलेंगे तो ये होगा 76,432, 76,432। और जब सबसे छोटा अंक का हम लोग संख्या बनाएंगे तो सबसे छोटा अंक में देखिए सबसे जो छोटा संख्या है ना सबसे पहले लिख दीजिए, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा 7। ठीक है, तो ये देखिए 23,467 ये बना सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है ना। और ये बन गया सबसे बड़ी संख्या। यानी कि इन पांचों अंक का हम लोग जब प्रयोग करके संख्या बनाएंगे तो उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या बनने वाली होगी वो ये होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो ये होगी। तो इनका क्या बोला है, अंतर। तो अंतर मतलब क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यहाँ बचा होगा 2, तो इससे एक पहचान लेंगे, 12 में से 6 जाएगा, फिर 6, यहाँ पे 3 बचा होगा, इससे एक फिर पहचान लेंगे, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 5, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और 7 में से 2 घट गया तो बचेगा 5। यानी कि इन दोनों संख्या का जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो ये मेरा कितना निकल के आता है, 52,965। ये मेरा इन दोनों संख्या का क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।